अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है आज मेरा क्लास 9th के लिए। परसों मैंने आपको पढ़ाया है दुनिया की नापायदारी। ये मसनवी है। मैंने आपको पढ़ाया कि मसनवी किससे कहते हैं और इस दुनिया की नापायदारी जो मसनवी है इसका एक पेज मैंने आपको पढ़ाया है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा पेज उसका। कोई लेता नहीं अब इस काम का नाम, कौन सी गौर में गया बहराम। अब न रुस्तम न साम बाकी है, एक फकत उनका नाम बाकी है। कल जो रखते थे अपने फरक पे ताज, आज हैं फातिह को वो मोहताज। थे जो खुद सरे जहां में मशहूर, खाक में मिल गया सब उनका गुरूर। अत्तर मिट्टी का जो न मलते थे, न कभी धूप में निकलते थे, गर्दिशे चरख से हलाक हुए, अस्त खान तक भी उनके खाक हुए। थे जो मशहूर कैसरो भगफूर, बाकी उनके नहीं निशाने कबूर। ताज में जिनके टकते थे गौहर, ठोकरें खाते हैं वो कासे सर। रश्के यूसुफ जो थे जहां में हसीं, खा गए उनको आसमानो जमीन। हर घड़ी मुनकलब जमाना है, यही दुनिया का कारखाना है। इस मस्तवी का नाम ही दुनिया की नापायदारी है। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज़ रहने वाला नहीं है, हर एक चीज़ फना होने वाली है। कोई लेता नहीं अब उसका नाम, कौन सी गोर में गया बहराम। गोर कब्र को कहते हैं। बहराम है एक ईरानी बादशाह का नाम। ये ईरान का मशहूर बादशाह था जिसका नाम था बहराम। अब न रुस्तम न साम बाकी है, एक फकत उनका नाम बाकी है। अब न रुस्तम न साम ये दो आदमी हैं, ये पहलवान थे। ईरान के दो मशहूर पहलवानों के नाम रुस्तम और साम। कल जो रखते थे अपने फरक पे ताज, फरक सर को कहते हैं। आज है फातिह को वो मोहताज। थे जो खुद सरे जहां में मशहूर, खाक में मिल गया सब उनका गुरूर। अत्तर मिट्टी का जो न मलते थे, न कभी धूप में निकलते थे, गर्दिशे चरख से हलाक हुए। गर्दिशे चरख जमाने की तब्दीली, अस्तखान हड्डियों को कहते हैं। जो मशहूर कैसर व फगफूर। कैसर भी रूम का बादशाह था। फगफूर ये कदीम चीनी बादशाहों का लक़ब है। फगफूर पुराने ज़माने में चीनी बादशाहों को फगफूर कहते थे। बाकी उनके नहीं निशाने कब्रों के निशान। ताज में जिनके टकते थे गौहर मोती, एक कीमती मोती जिसको गौहर कहते हैं। ठोकरें खाते हैं वो कासे सर मानिए खोपड़ी। जब इंसान या कोई जानदार चीज़ मर जाता है तो फिर उसके वो ये गोश्त ख़त्म हो जाता है तो जो वो हड्डियों की वो खोपड़ी रहती है उसको कासे सर कहते हैं। रश्क यूसुफ जो थे जहां में हंसी। रश्क यूसुफ, यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न की जिक्र की गई है, उनकी खूबसूरती। क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत पैगंबर गुजरे हैं। खा गए उनको आसमान और ज़मीन, हर घड़ी मुनकलब ज़माना है, यही दुनिया का कारखाना। मुनकलब कहते हैं तब्दील होने वाला। ये मस्तवी उसकी तशरीह में अब आपको पढ़ाऊंगी। जाए इबरत सराय फानी है, मुर्दे मरग नागहानी है। मुझे लगता है कि इसके 4 मिनट हो गए हैं, फिर ये अपलोड नहीं हो जाता है। अब मैं आपको इसकी तशरीह दूसरे लेसन में पढ़ाऊंगी। बाकी वसल्लम।